नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट गौरव द्विवेदी है। आज मैं बात करने वाला हूँ जो बच्चे लॉ कर रहे हैं उनके लिए। जो बच्चे लॉ कर रहे हैं, जैसे मैं जब लॉ कर रहा था, तो मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि मैं गया पुणे पढ़ने के लिए और वहाँ पे ये था कि जैसे ही फर्स्ट ईयर हम लोग का चल ही रहा था, सीनियर्स के पास से एक चीज़ सुनने को आती थी, इंटर्नशिप इंटर्नशिप नाम का वर्ड जो है, मैंने कहा ये इंटर्नशिप क्या होती है। तो ये हुआ कि भाई आपको किसी न किसी वकील के साथ जो है ड्यूरिंग योर वैकेशंस या ड्यूरिंग आफ्टर योर एग्जामिनेशन ऑफ सेमेस्टर्स आपको किसी एक एडवोकेट के साथ काम करना है, सीखना है। पर ये हुआ कि ठीक है भाई करेंगे, क्योंकि मैं इलाहाबाद से था और मेरे पापा भी एडवोकेट, मेरे अंकल भी एडवोकेट, मेरे कई लोग जानने वाले एडवोकेट। अब क्या हुआ कि मेरे पापा से जब मैंने बोला कि पापा इंटर्नशिप करनी है, पापा ने कहा अच्छा वो अंकल से मैं बोल देता हूँ। अब क्या हुआ, जब अंकल से बोला तो अंकल के पास मुझे इंटर्नशिप के लिए लगा दिया। वो अंकल थे सरकारी एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट में, गवर्नमेंट एडवोकेट। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया तो वो मुझे एक कोर्ट में जहाँ भी उनकी ड्यूटी रहती थी वो उस जगह मुझे बैठाल देते थे। कहते थे बेटा कोर्ट में देखो देखो क्या चल रहा है। ना उन्होंने मुझे कुछ ABCD पहले बताई, ना कुछ बताया, बस सीधे कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके खड़ा कर दिया कि आप प्रोसीडिंग्स देखो, ये करो वो करो। मेरा 1 महीना बीत गया यही प्रोसीडिंग्स देखते हुए। बट बहुत सारे सवाल थे क्योंकि अंकल बहुत बिज़ी रहते थे। शाम को जब उनसे पूछता था तो वो कुछ जल्दी में बताते थे और आधी बात समझ में आती थी, आधी नहीं समझ में आती। ओवरऑल मतलब कुछ नहीं समझ में आता था। अब फिर उसके बाद ऐसे ही करके चलता रहा। फर्स्ट ईयर इसी तरह थोड़ा बेवकूफ़ बने, फिर सेकेंड ईयर में पहुँचे। सेकेंड ईयर में जब थोड़ा सा ये हुआ कि अब कोई और अच्छी जगह इंटर्नशिप करनी है, तब मैंने कहा नहीं पापा से तो अब नहीं बोलूँगा, वरना वो फिर किसी अंकल के पास जो है अपने इंटर्नशिप में। तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, क्योंकि पुणे से लॉ करने का एक अच्छा चीज़ था कि आपका वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ों को कि हाँ अपने से खुद से ढूंढना है, खुद से समझना है और खुद से उसका वो अप्लाई करना है अपने ऊपर। तो वहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने अपनी सेकेंड इंटर्नशिप फिर एक अच्छी जगह की, जहाँ पे ना मेरे पापा को कोई जानता था, ना कोई जानता था, मेरे चाचा को कोई जानता था। वहाँ सिर्फ मैंने रिज्यूमे लगाया और वहाँ मैंने इंटर्नशिप की। पर वो क्योंकि एक लॉ फर्म थी, उस लॉ फर्म में सिर्फ और सिर्फ जो है NI एक्ट के मुकदमे देखे जाते थे। तो अब NI एक्ट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यदि चेक वगैरह बाउंस हो जाता है, जब किसी का कोई फ्रॉडली किसी को चेक देता है और उसमें अमाउंट उतना नहीं रहता है और वो बाउंस हो जाता है, तो उसको NI एक्ट के मुकदमे कहते हैं, NI एक्ट में वो आता है। तो अब वहाँ थोड़ा सा एक्सपोजर किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी एक इंटर्नशिप दिल्ली में की, राम जेठमलानी जो कि इंडिया के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर थे। राम जेठमलानी जी के बाद वहाँ इंटर्नशिप करने के बाद मुझे थोड़ा सा और ज्ञान मिला, और ये ज्ञान मिला कि लीगल फील्ड इतनी बड़ी है, इसमें इतने जाइंट पर्सनालिटीज़ हैं कि हम लोग जो है अगर मतलब इनको देखना चाहिए, ना कि हमको उन एडवोकेट्स को देखना चाहिए जो कि इस वकालत की आड़ में एक बस वो मिडिल मैन का काम कर रहे हैं। मतलब वो दे आर नॉट डूइंग आर्गूमेंट, दे आर जस्ट टेकिंग केस एंड डिलीवरिंग दैट केस टू अनदर पर्सन। और मतलब उनका काम इसकी टोपी उसके सर है ना। तो इस तरीके का जो मतलब ये वकालत नहीं होती है ना। तो फिर धीमे धीमे और फिर 5 ईयर कब कंप्लीट हो गए लॉ के, वो भी पता नहीं चला। मतलब
ऐसे ही करते हुए कभी इधर कभी उधर। अब जब मैं निकल के आया तो मेरे सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि यार एक लॉ स्टूडेंट, मैंने अपने को उस जगह लिया कि एक लॉ स्टूडेंट के पास मतलब कि 5 साल का समय होता है, 5 साल का समय होता है जो कि वो यूं ही करके वेस्ट कर देता है, क्योंकि लॉ की पढ़ाई टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड प्रैक्टिकल अप्रोचेस। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या आता है कि मैंने कहा नहीं यार, फिर मैंने उस चीज़ों को फिगर किया कि क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है। अब फिर मैंने एक शेड्यूल बनाया कि अगर हम जिस लॉ फील्ड में जा रहे हैं, हम पहले दिन हाई कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए, तो वो यूज़फुल नहीं रहेगा, वो हमारे लिए मतलब एकदम बहुत एक रॉन्ग स्टेप होगा, वो हमारा फर्स्ट और रॉन्ग स्टेप जिसको बोलेंगे। तो हमने कहा कि नहीं, ये तो नहीं, ये गलत है मतलब। तो फिर हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया। उस प्रोग्राम को मैंने बहुत ही दिल से अच्छे से बनाया। उस प्रोग्राम का नाम रखा स्वदेश लीगल इंटीग्रेशन प्रोग्राम। स्वदेश लीगल इंटीग्रेशन प्रोग्राम के में का मुख्य जो एक पर्पज़ है, वो मेन ऑब्जेक्ट है उसका कि आप पहले एज अ लॉ स्टूडेंट जानो तो, समझो तो कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्टेप एंड व्हाट इज़ योर लास्ट स्टेप। आप क्या करते हो, फर्स्ट और लास्ट स्टेप को छोड़ के आप बीच में जाते हो, फिर कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, कभी इधर जाते हो, और फिर हो सकता है कभी फिर फर्स्ट पे चले जाओ, कभी लास्ट पे चले जाओ। मतलब वो एक सीक्वेंस जो होता है, उस सीक्वेंस को तोड़ के आप इंटर्नशिप्स करते हो, जो कि बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। इससे सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट से भटकोगे, और कॉन्सेप्ट से भटकने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बुरा लगेगा मेरी बात, बट सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही जब क्लियर नहीं है तो फिर आगे कन्फ्यूज़न वाली लाइफ मिलेगी, और फिर लाइफ में एक बार कन्फ्यूज़न आ जाती है तो एक समय होता है जब हमारी मेमोरी थोड़ा सा अच्छा, कैचिंग पावर अच्छी रहती है। अब धीमे धीमे जो है आदमी की मेमोरी बेकार होती जाती है। तो मैंने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया उसमें थ्रू आउट तहसील जो सबसे एक फर्स्ट कोर्ट होती है ना, फर्स्ट तहसील लेवल, तहसील से मैंने वो एक प्रोग्राम बनाया। उसमें तहसील से स्टार्ट किया, तहसील के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद कंज्यूमर फोरम के बाद वेरियस ट्रिब्यूनल्स, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट। हाँ, फिर अब बात आती है कि आप देख तो लोगे, देखने के बाद क्या करोगे भाई? देखोगे, कम से कम आप पहले समझोगे तो ये सीढ़ी है, देखते हो ना, जब कहीं सीढ़ी चढ़नी होती है तो देखते हो ना कि हाँ कौन सी सीढ़ी चढ़नी है। अब अगर उस सीढ़ी में कहीं टूटी है तो भी देखते हो कि हाँ यहाँ नहीं चढ़नी है। या तो आप कोई भी चीज़ जब भी एग्ज़ामिन करते हो तो उसको तो पहले देखना पड़ता है ना, तो जब देखोगे फिर उसको अप्लाई करोगे। तो पहली चीज़ कि आप अपनी इंटर्नशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहिए कि आपका जो बहुमूल्य समय जाए वो आप थ्रू आउट नीचे से ऊपर तक का करिए। मतलब जब इंटर्नशिप स्टार्ट करिए, सबसे पहले लोवेस्ट कोर्ट की करिए इंटर्नशिप, फिर उसके बाद धीमे धीमे, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो आपको 4th या 5th ईयर में करनी चाहिए, बट कई लोग अंकल आंटी और ये सब करके अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। वो बस आप अपने साथ वालों को एक दिखाने के लिए एक कर सकते हो कि हाँ मैंने सुप्रीम कोर्ट में किया, बाकी दैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर। हाँ, तो बस यही है मेरा अनुभव जो था, मैंने शेयर किया, और समय समय पर ऐसे ही शेयर करता रहूँगा। नमस्कार। ओके, कभी भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े, मैं भी जिस भी लायक हूँ उस लायक मैं आपको गाइड करूँगा। मेरा नाम एडवोकेट गौरव द्विवेदी है।
मेरा नंबर है 9454205191। नमस्कार।